अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों। मैं अगली किस्त लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैंने पिछली किस्त में ज़िक्र किया था अपने बहनोई और बहन का, तो उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया। 100 रुपया मैं जस्ट 550 तनख्वाह थी। 100 रुपया मैं अपनी भांजियों को दे देता था। वो मुझसे ना रोटी के पैसे लेते थे, ना कपड़े धोने के पैसे लेते थे। रिहाइश उसी एक कमरे में उन्होंने मुझे भी दे दी। एक आगे बरामदा था, छोटा सा सहन था, सहन में छोटा सा किचन उसी में, और साथ छोटा सा बना हुआ था बावर्ची खाना, किचन जिसे मैंने कहा है, और छोटा सा बाथरूम था, और लैट्रीन जो है ऊपर थी, और लैट्रीन भी वो दूसरी थी। लाहौर वाले जानते हैं कि पहले वो दूसरी लैट्रीनें होती थी जो सफाई करने वाली आती थी, मगर उसके बाद फिर सीवरेज, यानी तरक्की देखें कितनी फिर हुई है। हम कहते हैं कि नहीं हुई, बहरहाल सीवरेज डला तो सीवरेज फिर सबको वो सीवरेज का निज़ाम से अटैच कर दिया गया। अब तो गांव में भी वो बनाते हैं गुरखियाँ वगैरह, और उसमें लैट्रीनें लगा लेते हैं। अब तो हर जगह वो सिस्टम चल गया है, मॉडर्न हो गया, मगर उस दौर में ये निज़ाम नहीं था। तो बहरहाल बड़ा मुश्किल दौर था ये भी, मगर उन्होंने मुझे अपने साथ रखा। बेहतरीन रोटी जो घर में पकता था वो देते थे। वो टीचर थे, कोई इतने अमीर वो भी नहीं थे, मगर उन्होंने मेरी बड़ी खिदमत की। मेरे गंदे कपड़े मैकेनिकों वाले, क्योंकि ट्रेनिंग में मैं था, वो मैं लेके आता तो मेरी बहन उसे साफ़ करती, एक हफ्ते बाद मैं लेके आता। बाकी जो कपड़े हैं वो भी साफ़ करती, धो के मुझे देती। बाकी हर तरह से मेरा ख्याल रखती। तो उस दौर में मेरी हालत इतनी अच्छी थी कि आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि गर्मियों में एक बनियान और एक शलवार ये पहन के मैं छत पे सो जाया करता था। छत पे कोई पंखा नहीं होता था, आवाज़ चलती होती थी। बारिश आती थी तो प्लास्टिक का शापर ऊपर ले लेते थे। बाद दफ़ा बहनोई भी मेरे साथ ऊपर ही होते थे। तो लेडीज़ जो हैं वो बच्चियां और वो नीचे होते थे। जब बारिश बहुत ज़्यादा होती थी तो हम फिर नीचे आ जाते थे, क्योंकि नीचे बहुत हबस होता था। तो पंखा हमारे पास एक था, फिर एक छत वाला पंखा हमने लिया बड़ी मुश्किल से, बहुत मेहनत से। तो ये, क्योंकि आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 500 तनख्वाह में क्या बनता है। अब बाकी मैं आपको अगली किस्त में बताऊंगा। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़।